विद्यार्थियों, आज इस दूसरी वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये चौथा दिन ही चल रहा है। इसमें हमारी ये वीडियो जो है ये नेक्स्ट वीडियो है। पिछली वीडियो में जो आपने पढ़ा था वो आपने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र रेखाएं और इसकी विशेषताएं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो होगा हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये दो हमारे टॉपिक होंगे, ठीक है। तो देखो, पहला जो टॉपिक है वो हमारा है विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, ये चौथा दिन है। चौथे दिन का ये पार्ट 2 है। और अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा विद्युत द्विध्रुव, दूसरा मार्च। हमारा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव। देखो, विद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये क्या होता है? देखो, नाम से पता पड़ रहा है कि दो ध्रुव, तो दो ध्रुव होते हैं इसके अंदर। अब देखो इसको, जैसे अब आप एक तो देखो प्लस क्यू, एक तो प्लस क्यू आवेश ले लिया, और इससे बहुत अल्प दूरी पर एक आपने माइनस क्यू आवेश ले लिया। तो ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू आवेशों का जो युग्म जो होता है ना, जो बहुत अल्प दूरी पर स्थित होता है, इसी युग्म को हम कह देते हैं विद्युत द्विध्रुव। तो परिभाषा यदि आप लिखोगे तो कैसे लिखनी पड़ेगी कि दो विपरीत प्रकृति के आवेश का ऐसा युग्म जो बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित होता है उसे हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। परिभाषा में दोबारा बोल रहा हूँ, सुनिए। समान प्रकृति, ठीक है, विपरीत प्रकृति और समान परिमाण, दोबारा सुनना, विपरीत प्रकृति और समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो ऐसे युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। अब ये विद्युत द्विध्रुव जो होता है ये तो देख लिया आपने। अब विद्युत द्विध्रुव, अब दूसरा जो अगला जो टॉपिक है वो हमारा क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब देखो, जैसे मान लो यही दो आवेश है, ठीक है, और ये दोनों आवेश जो है इनके बीच की जो दूरी है वो आप, एक तो देखो ये प्लस क्यू आवेश और दूसरा हो गया माइनस क्यू आवेश। इन दोनों के जो बीच की दूरी है ये आपने कितनी मान ली? 2d मान ली या 2l मान ली। अब देखो, इनके बीच की दूरी 2d मानने का भी एक विशेष कारण है, d भी मान सकते हैं, लेकिन 2d मानेंगे, वो अभी स्पष्ट हो जाएगा आगे। ये जो दो आवेश हैं इन दोनों के बीच की दूरी आपने कितनी मान ली? 2d। एक तो आपके पास प्लस क्यू और एक आपके पास माइनस क्यू, और ये जो दूरी है कितनी है? 2d। तो 2d दूरी है इन दोनों के बीच की दूरी, ठीक है। अब आवेश का परिमाण, तो देखो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण होता है कि दोनों आवेशों का परिमाण मान लो क्यू, जैसे मान लो कि ये तो प्लस का 3 कूलम है, ये माइनस का 3 कूलम है, तो परिमाण कितना हो गया? 3 हो गया, ठीक है। तो एक तो हो गया परिमाण, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा बीच की दूरी, ठीक है। आवेश का परिमाण और बीच की दूरी कितनी है? 2d। इसको हम क्या कह देते हैं? इसको हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। तो देखो, इसका जो सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर हो जाएगा आवेश का परिमाण इंटू बीच की दूरी। आवेश का परिमाण इंटू बीच की दूरी। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर आवेश का परिमाण इंटू बीच की दूरी। अब देखो, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है ये एक सदिश राशि होती है। ये ध्यान रखना, एक कैसी राशि होती है? सदिश। अब सदिश है तो इसकी कुछ दिशा भी होती है, और इसकी दिशा जो होती है माइनस क्यू आवेश से और प्लस क्यू आवेश की तरफ इसकी दिशा होती है। तो ये यहाँ पर यदि आप p की दिशा लोगे तो p की जो दिशा है वो इस तरफ आएगी, ये इस तरफ आ जाएगी, ठीक है। ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र जो होता है उसकी दिशा तो प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ होती है, किसकी? विद्युत क्षेत्र की दिशा। लेकिन यदि आप विद्युत आघूर्ण की दिशा पता करोगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण p की दिशा, तो ये माइनस क्यू से और प्लस क्यू की तरफ होगी। इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। तो एक ध्यान रखना कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो एक सदिश राशि है, और इसकी दिशा कहाँ से कहाँ होती है? माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की तरफ इसकी दिशा होती है। अब ये तो अदिश रूप हो गया, इसको यदि सदिश रूप में प्रदर्शित करोगे तो इस प्रकार से आ जाएगा q इंटू 2d, ठीक है। ये इस बात का आप ध्यान रखना। आप इसको नोट कर लो, सूत्र को नोट कर लीजिए आप इसको। देखिए, आगे जो हमारा टॉपिक है, अगला जो बिंदु है वो है कुछ परिभाषाएं हम पढ़ रहे हैं विद्युत क्षेत्र विद्युत द्विध्रुव संबंधित। जैसे ये तो आपके पास हो गया प्लस क्यू और ये हो गया माइनस क्यू। ये क्या है? ये एक विद्युत द्विध्रुव है। अब देखो, ये जो आवेश है ना दोनों, इन दोनों आवेशों को ये जो रेखा मिला रही है, इस रेखा को तो हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव का अक्ष।
ये ध्यान रखना, इस रेखा को विद्युत द्विध्रुव का अक्ष कह देते हैं, इस वाली रेखा को अक्ष कहते हैं। और इस रेखा के जो लंबवत रेखा है जो बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है, इस वाली रेखा को हम विद्युत द्विध्रुव का निरक्ष कह देते हैं। ठीक है, ये निरक्ष। और ये जो बीचों बीच जो बिंदु है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इसका मध्य बिंदु कह देते हैं, मिड पॉइंट भी कह देते हैं। ठीक है, मध्य बिंदु, और इसको हम ओ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये आपके पास एक विद्युत द्विध्रुव हो गया। अब देखो एक बार आप देखना इसका मात्रक क्या होगा। जैसे अभी आपने द्विध्रुव के लिए सूत्र लिखा था P बराबर Q इंटू 2D, ये एक आपने सूत्र लिखा था। ठीक है, अब देखो मात्रक यदि आप देखना चाहते हो, देखो आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलॉम। और ये क्या चीज़ है, ये दूरी है, दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा P के लिए जो मात्रक होगा वो हो जाएगा क्या, कूलॉम इंटू मीटर। C बड़ा और M छोटा। ध्यान रखना सेंटीमीटर नहीं है, ये सेंटीमीटर नहीं है, ये क्या है, कूलॉम मीटर। तो इसका जो ऐसा ही मात्रक है वो क्या हो जाएगा, कूलॉम, और ये हो जाएगा मीटर। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं विमा की। विमा, इसकी विमा क्या हो जाएगी, देखो कूलॉम को आप किससे प्रदर्शित करते हो, AT। कूलॉम जैसे Q बराबर क्या होता है, IT, और I तो हो गया एम्पियर, और ये स्मॉल t जो है टाइम है, ये हो गया T, तो ये तो हो जाएगा AT। और ये M क्या चीज़ है, ये दूरी है, दूरी को आप क्या लिखते हो, दूरी के लिए आप प्रयोग करते हो M का। तो क्या हो जाएगा, ये देखो M तो है ही नहीं, MLTA लिख लो, तो M तो 0 हो गया, L1 T1 A1, या आप केवल लिख सकते हो, M की भी आवश्यकता नहीं है, LTA ये भी लिख सकते हो, ये इसकी विमा हो जाएगी। ठीक है, ये विमा हो जाएगी, इसको नोट कर लीजिए आप एक बार, जल्दी नोट कर लीजिए। ये भैया मीटर है ना, इसका ध्यान रखना। यहाँ पे थोड़ा लाइट का फोकस आ रहा है, इसको मैं थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या है ये मीटर है। ठीक है, एक फोकस यहाँ आ रहा है, एक फोकस यहाँ, तो देख लेना ये कूलॉम मीटर है, कूलॉम इंटू मीटर। ठीक है, कूलॉम इंटू मीटर है ये, इसको नोट कर लीजिए। अब देखो आगे की चीज़ पर ध्यान दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना आप उसका। अब इस वीडियो में हम केवल इतना सा ही पढ़ेंगे, क्योंकि अगला जो टॉपिक है वो एक बड़ा टॉपिक है, तो वीडियो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो में हम केवल इतना ही पढ़ रहे हैं। इस हम जो वीडियो बना रहे हैं उस पर देखो व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, उस पर है ना, आप एक अच्छा लगता है कमेंट कीजिए, और अगर उसमें कमी आती है तो कमेंट में बताइए कि उसमें क्या कमी आ रही है। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय माँ भारती।